मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, 1956 और 1977 के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग जो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 24 जुलाई 1991 को जो अनाउंस की गई है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स क्या हैं या 1991 की पॉलिसी है उसकी घोषणा किसने की है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं इस पॉलिसी के बारे में। देखिए इस पॉलिसी को डेट आपको याद ही रखनी है 24 जुलाई 1991 को। इस पॉलिसी को कांग्रेस सरकार के द्वारा संसद में नई औद्योगिक नीति के रूप में रखा गया। उस समय इसकी घोषणा किसने की थी? प्रधानमंत्री थे श्री पी.वी. नरसिम्हा राव और सी पी.जे. कुरियन, जो कि भारत सरकार के आप कह सकते हैं तत्कालीन उद्योग मंत्री थे। ये एक इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे के सहयोग से इस नीति की घोषणा पार्लियामेंट में की गई। आगे जितनी भी हमने पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस किया था उन सभी पॉलिसीज़ से ये डिफरेंट है, इसीलिए इस नीति को हम कह सकते हैं एक ओपन जो पॉलिसी है वो है, उदारवादी है और क्रांतिकारी नीति भी कहा गया है। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें कि हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो हम इसी 1991 की पॉलिसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या थे इसके बारे में हम बात करते हैं। 1991 के ऑब्जेक्टिव क्या रहे होंगे उसके बारे में। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? सेल्फ रिलायंस टू बिल्ड अप ऑन द मैनी साइडेड गेन ऑलरेडी मेड, यानी कि पहले से ही कहीं पक्षीय लाभ के लिए स्वयं के भरोसे का निर्माण करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडस्ट्री को बना पाएँ, नई नई इंडस्ट्री को ओपन कर पाएँ। इंक्रीजमेंट टू इंडियन इंडिपेंडेंटशिप, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है? उत्पादकता और रोजगार का सृजन करना है, ताकि भारतीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिले। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और एम्प्लॉयमेंट को ग्रोथ करना है। नेक्स्ट है रिमूविंग द रेगुलेटरी सिस्टम एंड अदर वीकनेस, यानी कि हमारे यहाँ पे जो नियामक प्रणाली बनाई है, जो रूल्स और रेगुलेशन इतने टफ बनाए हैं उनको कम करना और अन्य जो भी वीकनेस है उसको भी दूर करना इस मेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड बेनिफिट ऑफ द कॉमन मैन। देखिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान देना है कि आम आदमी के लाभ के लिए उद्योग की जो आप कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ाना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर पाएँ। यानी कि ज़्यादा अगर कॉमन मैन के लिए यानी हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम उनको प्रोत्साहन देंगे, उनको बेनिफिट देंगे, तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण हो सकता है। इनहेंस सपोर्ट द स्मॉल स्केल सेक्टर। देखिए यहाँ पे मेन जो कंसेप्ट है वो ये है कि लघु उद्योग क्षेत्र को समर्थन बनाना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको समर्थन देना, यानी कि स्मॉल स्केल जो सेक्टर हैं, जो लघु उद्योग क्षेत्र हैं, उसको ज़्यादा सपोर्ट करना इस 1991 पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो चलिए नेक्स्ट और इसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? इंसेंटिव फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड एरिया। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछड़े क्षेत्र हैं उसमें औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देना, ताकि हम इक्वल बैलेंस जो कर सकते हैं वो हमारे देश का हो सकता है और साथ ही साथ नेशनल इनकम को ग्रोथ भी मिल सकती है। नेशनल इनकम की ग्रोथ के लिए हमें बैकवर्ड एरिया को भी क्या करना होगा? सपोर्ट करना होगा, और वो मेन क्या करना है इसके लिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रोथ करना है, यानी स्मॉल कॉटेज और ये मीडियम जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको सपोर्ट करना। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? इंश्योर रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑन बिजनेस लाइंस एंड कट देयर लॉसेस। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि व्यावसायिक तर्ज पर जो सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो गवर्नमेंट के सेक्टर हैं के उपक्रम को चलाना और उनके नुकसान को कम करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा तो जो पब्लिक सेक्टर के जो भी इंडस्ट्री हैं उनके जो लॉसेस हो रहे हैं उनको कम से कम कहना है कि कम करना है, ताकि वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो पाए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी थ्रू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन रूरल एंड डेवलपमेंट एंड ब्रिंगिंग इन अ न्यू टेक्नोलॉजी टू हेल्प इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अटेन वर्ल्ड स्टैंडर्ड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट
क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक निवेश करना और भारतीय विनिर्माण इकाई को विश्व यानी कि जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है उसको प्राप्त करने में मदद करना, और इसके लिए हमें स्वदेशी यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक एरिया की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ग्रोथ करना या स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करना, उन्हें नई तकनीकी जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो उनको प्रोवाइड करना ताकि वो एक कह सकते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँ। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। देखिए क्या कह रहा है ये पॉइंट कि श्रमिकों के हित की रक्षा करना, ज़्यादा से ज़्यादा हमें वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है, ये इसका बताया गया है, उनके हित की रक्षा करनी है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स थे 1991 के, ये आपको याद रखने हैं, राइट।